मैं अगर इसको छोड़ दूं तो इससे कहां जाना चाहिए था, ऊपर, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल। लेकिन ग्रेविटी के न्यूमेरिकल इसी प्रकार से दिमाग घुमा देने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में ग्रेविटी के सबसे मोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल न्यूमेरिकल्स के बारे में सीखेंगे, जिन न्यूमेरिकल्स से अभी तक आप डरते थे, आज सिर्फ देख कर ही आप उनका आंसर निकाल पाएंगे। 90% स्टूडेंट न्यूमेरिकल को यहां तो सीख लेते, लेकिन पेपर में न्यूमेरिकल देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि हम न्यूमेरिकल में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाक से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस जर्नी को। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या लगने वाले हैं ना। अब बराबर क्या लग सकता है, अब बराबर क्या लग सकता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या लगेगा, F बराबर mg हो जाएगा। और देखिए एक चीज याद रखिए, जो पृथ्वी का हमारा ग्रेविटी अर्थ की है जो, वो क्या होती है, मून पर जाकर मून के लिए दी गई है जो 1/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/6, ठीक है। उसका 6 भाग कार्य करता है, याद रहेगा। ये कुछ एक आध फॉर्मूले लगने हैं और इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं लगने। जैसे एक फॉर्मूला और बता देते हैं, v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। और s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ये s की जगह जो काम करेगा वो h काम करेगा। क्या काम करेगा, s की जगह h काम करेगा, ठीक है। और साथ में क्या काम करेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। ये सारे फॉर्मूले आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों के साथ हम न्यूमेरिकल को शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हम समझते हैं एफ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, बल, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है दूरी, ठीक है। और जी हमारे पास कितना काम करता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे हम क्या कह रहे हैं, आगे हमारे पास जो यहाँ पे जी दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बाकी आप पिछले चैप्टर से पढ़ चुके हैं। एच हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइट यानी ऊंचाई है। एच क्या है बेटा, ऊंचाई, ठीक है। बाकी आप जानते हैं यू हमारा प्रारंभिक वेग है। अगर कहीं पे विरामावस्था बोल देता है, क्या बोल देता है, विरामावस्था, ठीक है। ये सब तो आपको याद ही होगा। तो विरामावस्था में हमारा यू का मान कितना हो जाता है, 0। और अगर ब्रेक लग जाती है, क्या लग जाती है, ठीक है, तो वी का मान कितना हो जाता है, याद रहेगा, ठीक है। तो वी हमारा क्या है, अंतिम वेग है, यू हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर एक हमारे पास क्या कह रहा है, नंबर एक में कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास 6 × 10⁻24 है। यानी कि m1 बराबर हमारे पास दिया गया है 6 × 10⁻24 kg। और त्रिज्या दी गई है r बराबर हमारे पास 6.4 10⁻6 मीटर, है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और त्रिज्या इतनी है, तो स्मॉल g का मान क्या निकालना है, जी का मान निकालना है। यहाँ पे इसको हम m1 ना मान के केवल m मानेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, m मान लेते हैं। एक फॉर्मूला और आपको हम बता देते हैं, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखिए हमसे स्मॉल जी का मान पूछा, तो जी बराबर हम लगाएंगे कैपिटल जी m अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल जी का मान रखेंगे। कैपिटल जी का मान होता है 1.67 10⁻11। ये आप याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है, ठीक है। आगे सुनिए, आगे हमारे पास क्या कह रहा है भैया, m दिया गया हमारे पास 6 × 10⁻, हमारे पास दिया गया 24 अपॉन में आर स्क्वायर यानी 64.6.6.4 10⁻6 की हो जाए कितनी, 12। 12 को 24 से काट देंगे तो बचेगी 12। देखो ये प्लस का ये माइनस का बचेगा, एक केवल यहाँ बचेगा, ठीक है। जो बचा उसको नोट कर दीजिए, 1.67 × 6 अपॉन में 6.4 × 1.4 10⁻, कितनी आ गई हमारे पास, ऐसा समझ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 10.02। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 40.96 10⁻, यहाँ चल रहा था हमारे पास एक, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं इसको, हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते लगभग 0.244 आएगा, 44 आएगा आगे करके। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को सरका देते हैं, ये आएगा हमारे पास 2.44 करके, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा इसका आंसर। अभी जी निकल के आया, इसका मात्रक जो होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में। फिर अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बहुत इजी है, कह रहा है कि द्रव्यमान दिया गया हमारे पास कितना, 25 kg, है ना। अब हमको इतनी इजी न्यूमेरिकल तो पेपर में आते ही रहते, क्योंकि 9th वगैरह में ज्यादा बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक। अब भार पूछ रहा है, भार यानी डब्ल्यू यानी वेट निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mg,
है ना। तो m कितना दिया गया 25, g का मान दिया गया 9.8, मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग 245 आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा किसमें, वेट है किलोग्राम में ही है। ठीक, आया समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्या कह रहा है भैया, हमारे पास भार दिया कि उल्टा किया गया, 98 दिया गया। ठीक है, न्यूटन में भार, तो भार हमारा न्यूटन में तुम ले सकते हो। ठीक है, ये तो बार न्यूटन में हो गया मान लीजिए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसमें किलोग्राम लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि द्रव्यमान निकालिए। द्रव्यमान यानी क्या निकालना है, एम निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या होता है, एम जी। ठीक है, तो एम निकालना हमारे पास ये दिया गया 98। ठीक, बराबर एम हमारे पास क्या करना है, हमें निकालना है। जी का मान हमें दिया गया 9.8 दिया गया, इसको नीचे ले आइए। तो एम बराबर कितना आ गया हमारे पास 98.9.8। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, काट दिया, हमें कितना आ गया 10 kg। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका द्रव्यमान आया समझ में। बस ऐसे ऐसे तो हाँ, लेकिन आपको फॉर्मली थोड़े सोचने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसे ये दिया गया, दो पिंडों का द्रव्यमान दिया गया, एम बराबर हमारा कितना दिया गया है, m1 बराबर दिया गया 10 किलोग्राम, और m2 बराबर हमें दिया गया है 20 किलोग्राम। ठीक है, कितना दिया गया 20 किलोग्राम। इनके बीच की दूरी दी गई है r बराबर 2 मीटर, और इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि हमें क्या निकालना है, F निकालना है। क्या निकालना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला ग्रेविटेशन का क्या होता है, F बराबर क्या होता है हमारे पास। ठीक है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी का मान हमें पता है 1.67 इनकी पावर -11, है ना। 1.67 इनकी पावर -11 गुणे यहाँ पे दिया गया 10 गुणे 20 अपॉन में क्या दिया गया हमारे पास r का स्क्वायर, यानी r कितना दिया गया, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सिंपल सी बात है ना। तो 2 से काट दो इसको, ये आएगा 10, ये बचेगा 2 से काट देगा तो बचेगा 5, है ना। 5 का 10 से काटा तो आएगा 50, 1.67 गुणे 50, 10 की पावर -11। ठीक है, 5 से गुणा करो, इसका मल्टीप्लाई कर देते 83.3 10 की पावर -11 करके हमारा क्या आ जाएगा बल, यानी कि न्यूटन में मात्रा का। आए समझ में। ठीक, आगे हमसे क्या कहना, आगे हमसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 48 किलोग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि m दिया गया है, m बराबर 48 kg दिया गया है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, चंद्रमा पर निकालना है। सिंपल सी बात है भाई साहब, देखो कि ये हमें किस पे दिया गया, अर्थ पे दिया गया, तो एम ही मान लेते। ठीक है, एम निकालना, नहीं मूल के लिए निकालना। हम आपको बताते हैं कि जो एम ई होता है वो एम के 1/6 होता है। मतलब अगर यहाँ पे आप भी मान लीजिए 6 kg है, तो पृथ्वी में मून में जाने पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आया समझने। अगर आपका मून में 36 है तो यहाँ आके 6 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका कितना था 48। अब जा कहाँ रहा है वो, मून में, तो वजन बढ़ जाएगा, तो 48 बराबर आ जाएगा एम मतलब मून में, ये अगर 6 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 × 6। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहा है भैया, किसी व्यक्ति का जो भार द्रव्यमान दिया गया m बराबर 48 kg हमें दिया गया 48 kg। अब ये व्यक्ति का द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर, इसका भार क्या होगा, भार मतलब हो गया हमारा क्या mg, पर मून पे निकालना है ना। मून पे जब भार निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है, पृथ्वी पे जो व्यक्ति का भार है, पृथ्वी पे जो व्यक्ति का भार है अर्थ पे, वो क्या होता है उसके 6 भाग होता है, थोड़ा भाग होता है, मतलब 6, है ना। कि मतलब कि अगर आप यहाँ पे 6 kg के हैं पृथ्वी पे, है ना, तो आप यहाँ पे 36 किलो के हैं। अगर आप यहाँ पे कितने के हैं 36 किलो के, तो पृथ्वी पे जाके चंद्रमा में जाके आपका वजन 6 kg है, उसका हाफ हो जाएगा, छठा भाग हो जाएगा, है ना। तो यानी कि देखो, अब W का फॉर्मूला बोल दे तो mg आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे जाएगा 6 हमारे पास। m कितना दिया गया 48, g का मान देता 9.8, बटे में कितना आ गया 6। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 78.4। ठीक है, ये हमारा भार निकला है, यानी न्यूटन आया समझ में। ठीक, इस प्रकार से निकालना। अगर पृथ्वी भी पूछता तो अलग तरीके से निकालते, भार W बराबर mg केवल लगा देते, लेकिन चंद्रमा में पूछ लिया इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा, चंद्रमा में उसका भार कितना दिया गया हमारा, मून में मतलब कितना दिया गया 100 न्यूटन, है ना। तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, है ना। पृथ्वी पे भार हमारे बात करना है तो पृथ्वी पे निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, एम निकालना है, किस पे निकालना है, फिर फाइंड करना है। तो हमने भी आपको बताया कि डब्ल्यू एम बराबर जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, डब्ल्यू ई अपॉन में 6। यही तो फॉर्मूला बताया पीछे अभी हमने, इसको इधर भेज दो तो डब्ल्यू ई बराबर कितना आ गया, तो डब्ल्यू एम गुणे 6, यानी एम तो हमारा ये मून के लिए हो गया द्रव्यमान, ये हो गया 6 मतलब 100 मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, कितना आ गया 600 kg हो जाएगा, केजी सॉरी नहीं होगा, न्यूटन हो जाएगा, बार मिस्टेक लीजिएगा, न्यूटन। ठीक, तो यानी कि अगर व्यक्ति पृथ्वी पर कितने किलो का था,
600 किलो का, तो चंद्रमा में जाने के बाद उसका 100 किलो का हो जाता है, वजन कम हो जाता है, तभी तो चंद्रमा में क्या उड़ते हो, है ना, लोग उड़ने लगते चंद्रमा में, देखा होगा आपने, ठीक है। एक वस्तु विरामावस्था से u बराबर 0 हो जाएगा 5 सेकंड, कितने सेकंड में, t बराबर 5 सेकंड में। सर वेग का वेग कितना होगा, v निकालना, t बराबर क्या होता है u प्लस जी टी होता है, तो u तो हमारे पास है ना, u 0 है, g हमें दिया गया है, g का मान हमारे पास कितना होता है 9.8 गुणे 5, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते हैं 49 हमारे पास आ जाएगा, तो ये v बराबर आ गया हमारे पास इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है, आ जाएगा समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि 4 सेकंड में, टी बराबर कितना सेकंड दे रहा है हमारे पास, 4 सेकंड में गिर जाता है, कितनी दूरी तय करेगा, एस निकालना, लेकिन साथ में हमको बता देते यू कितना हो जाएगा 0, फिर गिर गया ना, है ना, तो क्या करेंगे, एस बराबर लगाएंगे यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर, तो u तो हमारा यहाँ पे 0 हो गया, तो गुणे t का करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g का मान हमारे पास 9.8, यहाँ पे 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को काटेंगे फिर से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78.4, हमारे पास क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, इतनी डिस्टेंस को कवर करता है, समझ में है, इजी, कोई दिक्कत किसी प्रकार का बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन तो कमेंट किया करो फटाफट, है ना, कि हमें ये सब की प्रॉब्लम है, अभी कमेंट करो, जरूर हम देखते हैं कि एक चंद्रमा पर कितना, किसी वस्तु का भार 100 न्यूटन है, पृथ्वी पर भार कितना होगा, है ना, ये अभी सवाल बताया से लग रहा है, जैसे पृथ्वी चंद्रमा पर भार हमारा कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं, हमें ऐसा लग रहा है बता चुके हैं, हाँ एकदम सेम सवाल हो गया ना, ये सवाल और ये सवाल सेम हो गया, चलिए तो छोड़ दीजिए, अपना कर लीजिएगा, अगर आपको आ जाएगा कि आप पीछे बताया जस्ट में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एक पत्थर को इतने मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, u बराबर 90.6 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। अब ऊंचाई पे जाना तो v कितना हो जाएगा 0, क्यों क्यों 0 हो जाएगा, देखो जैसे ये वस्तु है, मान लीजिए ऊपर फेंकी, अब ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद यहाँ रुकेगी, इसका फिर टर्न होगा, टर्न होने के बाद जहां से वो टर्न होता है ना, वहीं पे उसकी ग्रेविटी 0 हो जाएगी, भाई देखो मान 10 की स्पीड से गई ऊपर जाएगी, जाते धीमे हो जाती बॉल, 10 9 8 7 4 3 2 1 0, अब फिर कहाँ आएगी नीचे, फिर स्पीड बढ़ेगी, तो मतलब ऊपर जाते तो स्पीड क्या होगी 0 हो जाएगी, तो नहीं अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास, तो b बराबर लगाएंगे u प्लस जी टी, ठीक है। अब ऊपर जा रही है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास u बराबर 0 या 96 माइनस का g 9.8 गुणे t आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9.8 इंटू टी बराबर 98.6, तो t बराबर हमारे पास आ गया 19.6 बटे में 9. अब इसका डिवाइड कर, ठीक है, इसको काटेंगे कितने में जाएगा 2 सेकंड, कितने सेकंड में जाएगा 2 सेकंड, आया समझ में, कितना सरल सवाल, कोई दिक्कत, ठीक है। एक सवाल आओ, एक सवाल ऐसा भी क्या कह रहा है, एक द्रव्यमान दिया गया m बराबर हमें कितना दिया गया 6 गुणे 10 की घात 24 केजी दिया गया, ठीक है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास है, चंद्रमा का भी दिया गया, क्या दिया गया m2 बराबर जी m1 मान लीजिए, इसको m2 मान 74 गुणे 10 की घात कितना दिया गया 22 केजी दिया गया, ठीक है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है हमारे पास r3.84, 10 की पावर कितना दिया गया 8 मीटर, बीच में लगने वाले गुरुत्वीय बल यानी क्या निकालना है हमें, F निकालना है, क्या निकालना है, F निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। तो कैपिटल G का मान कितना होता है हमारे पास 6.67 10 की पावर माइनस 11 होता है ना, और साथ में क्या कह रहा है G का मान हमारे पास, m का मान दिया गया 6 गुणे 10 की घात 24, ये हमारे पास दिया गया 74.1 की पावर 22, है ना, ये हमारे पास दिया गया। आगे क्या कह रहा आर स्क्वायर यानी कि 384 गुणे 384 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दीजिए और 10 की पावर हो जाएगा 16, शायद एक मिस्टेक हो गई है, याद आया मुझे, ऐसा लग रहा है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक क्या हो गया 6.6, ये जो 1.67 होता है वो प्रोटॉन का होता है बेटा, गलती से मिस्टेक्स हो गया, 6.67 होता है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ध्यान दे दीजिएगा, और एक और ध्यान आगे यार ध्यान नहीं देते हैं, वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें इसको कैलकुलेशन करनी, ठीक है, समझिएगा, ये 16 है, 22 काट देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 16 से 22 का कितने बचेगा, ठीक है 6 बचे, कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे ये 6 बचा, तो ये 6 11 से कैंसिल बचा, -5 24 से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास 19 बचेगा, तुमको लिख लीजिए 6.67 6 इंटू 7.4 अपॉन में 3.84 3.84 हो जाएगा।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पावर हमारे पास बची 10 की क्या करी -19, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, लगभग 296.148 और पावर हमारे कितनी माइनस का 19, और के नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 14.7485 आएगा। 14.7456 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लिया, जैसे आप डिवाइड करेंगे लगभग हमारा ये आएगा 20। ठीक है, पावर -19 न्यूटन, ये हमारा क्या रहेगा इसका आंसर 19 न्यूटन। ठीक, ये हमारा बल का मान आ गया, आया समझ में आता है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ी कैलकुलेशन में कहीं कहीं अगर प्रॉब्लम लग रही है तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी। आपके सामने स्कैनर दिया गया, इसको स्कैन कर लीजिएगा और उससे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो कमेंट करें, और बेटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे, उतने अच्छे से आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तब तक कोई भी पढ़ने का फायदा नहीं होता। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इससे भी पावरफुल तरीके से समझेंगे उस लेक्चर को। इसमें बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल हमने आपको दिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर स्टाइल में दिए हैं, ताकि ये ना हो कि हमें हर बार एक ही जैसे न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए ना, अलग अलग न्यूमेरिकल को सीखना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।